करोड़ में 20 रुपया भी हिस्से में नहीं गया मजदूरों के। इन नागनाथ सांपनाथ के फेर में हमें मत पड़ाइए। मेरा अभी इंसानियत का अंग गणित जिंदा रहने दीजिए। ये धृतराष्ट्र लोगों का काम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कह सकते हैं कि कसरत की शुरुआत हो गई है। एक तरफ जहां जेपी नड्डा ने अपने कार्यकर्ताओं को ये तक कह दिया कि सभी बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ पे तैयारी करना शुरू कर दें। नीतीश कुमार भी अपनी कार्यकर्ता के साथ ज़मीन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना काल में जो काम किए वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ है पप्पू यादव, इनसे जानेंगे कि इनकी शुरुआत क्या हो गई है या अभी होने में कुछ समय बाकी है। सर, जिस तरह से कोरोना काल में भी अब एक अंतराल के बाद लोग अब राजनीति शुरू कर दिए हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारी एक तरह से कह सकते हैं बिगुल बजा दी गई है, बीजेपी के तरफ से भी, जदयू के तरफ से भी, राजद के तरफ से भी। लेकिन क्या पप्पू यादव तैयारी शुरू कर दिए हैं? महामारी जी, महाविनाश, महालूट। एक तरफ महामारी, जी, एक तरफ बंगाल और महाविनाश उड़ीसा, और एक तरफ महालूट। कोरोना के नाम पर महालूट, चुनाव का फंडिंग शुरू। युद्ध के मैदान में आप सेनापति को हटा दो, संजय सिंह को, क्या कारण है? उसके पीछे है राज क्या? क्या इसमें बड़ा लूट का खेल है क्या? क्या कमाने में दिक्कत हो रही थी? अब पॉलिटिशियन के बारे में आप सिर्फ इतने जानिए, मैं यह समझता हूं, व्हाई नॉट शूट एंड साइड पॉलिटिशियन। इस पॉलिटिशियन को सरेआम करोड़ों जनता को सड़कों पर लाने, उसको भूख से मारने, आत्महत्या करने पर मजबूर करने, माँ और बच्चों को परेशान करने का दोषी मान करके हैंग करने की जरूरत है। और लगभग सभी एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री लगभग जी, इसके वो लोग दोषी हैं जिस प्रदेश से सबसे ज्यादा पलायन किए। और उन लोगों ने आज 60वां दिन है जी, पप्पू यादव का मेरी जमीन बिकी, घर बिके। इस लॉकडाउन में जी 60 दिन कंटिन्यू हम हैं। जी, अब सुशासन बाबू का आत्मा कल डिजिटल बाथरूम देख रहे थे क्वारंटाइन में। प्रधानमंत्री मोदी 2 महीने के बाद निकले महाविनाश देखने, देखे ऊपर से चले आए। और ये डिजिटल एक इसका डिप्टी सीएम ऑनलाइन वोटिंग की बात कर रहे हैं। इसको भी ऑनलाइन फांसी पड़ना चाहिए, डिजिटल फांसी की जरूरत है इसको। जनता मर रही है, भूख से परेशान है जी, और ये लोग गंदा खेल राजनीति का शुरू कर दिए। मतलब आरजेडी की तरफ से मुंह भी में हो राम गई बगल में छुरिए, दिल में काला है इस सबका। जी, मुझे राजनीति का गंदा खेल नहीं आता। जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि एक पिता का इतिहास था, है, रहेगा। पिता के इतिहास से, लाल बहादुर शास्त्री के इतिहास से बेटे का, या अंबेडकर साहब के इतिहास से किसी खानदान का, चौधरी चरण सिंह के इतिहास से अजीत सिंह का इतिहास नहीं होता। किसी पहलवान, बड़े पहलवान का बेटा पहलवान नहीं हो सकता। इसलिए उस आरजेडी की बात छोड़ दीजिए, जो आरजेडी की बागडोर ना समझ, बचकना, 55 दिन गायब हो जाना, पानी में गायब हो जाना, वहां गायब हो जाना, मजे लेना। अब तेजस्वी यादव को बच्चा समझते हैं? मैंने किसको कौन समझता है ये दुनिया जाने। मैंने कहा बचकना खेल नहीं है, ना समझ नहीं है, ये दुनिया समझ चुकी है। ये चुनावी की राजनीति सिर्फ जाति, धर्म, मजहब। नीतीश बाबू
सत्ता का धृतराष्ट्र का केंद्र बिंदु दिख गया। संजय पदाधिकारी का संजय बना करके उसको आप देख रहे हैं टुकुर टुकुर। धृतराष्ट्र सत्ता को बना दिए। एक धृतराष्ट्र तो पहले 15 साल इतिहास अच्छा, व्यक्ति अच्छा, लेकिन ऐसा ना धृतराष्ट्र बने कि 15 साल इन लोगों को बिहार को नाश करने का मौका मिल गया। आज जो लाखों मजदूर सड़कों पर हैं, ज्योति को, पप्पू यादव को ही पैसा क्यों पहुंचाना पड़ा? रजक का, जिसके बारे में बोल रहे हैं बचकाना, नासमझ, मैं नासमझ कम कह रहा हूं, मूर्ख है। देखिए ये नागनाथ सांपनाथ, एक गोबर एक सुगर का गूं, अब दोनों को जो मिला लीजिए। डीपी लगा लिया रजक का, और 1 रुपया खाने तक के लिए उसके पास पैसा नहीं था। जब नॉलेज में मिली तो पप्पू यादव को 5,000 रुपया भेजना पड़ा। आज ज्योति को लेके आए तोबा मच रही है, लेकिन जब उसको खाने की जरूरत थी, 2 दिन भूखा बाप पिता को ले गया, तब कोई नहीं था वहां, पप्पू यादव को रहना। कल रात तक यहां से लगभग 200 से ज्यादा बसें भेजनी, कहां गई 2000 बस? कभी कहते हैं कि झंडा लगा लीजिए खाना बांट देंगे, कभी कहते हैं 2000। वो वहां की जनता से पूछ लीजिए। ये ट्विटर बॉय का होगा। एक मसाज करा रहे थे कहीं, एक कहीं और मजाक कर रहे होंगे, तो कौन कहां मसाज करा रहे थे सबको पता है। लेकिन सवाल ये है सर, चुनावी तैयारी की आपका कितना तैयारी है सर इस लॉकडाउन में? पहले जनता गरीबों को घर पहुंचाएं। अच्छा। और उसके रोटी और जीवन के सवाल के लिए बात कर रहे हैं। स्कूल का फीस जबरदस्ती तंग कर रहा है बिहार में, उसको रोके हैं जी। पहले खाना पहुंचाएं लोगों तक, प्रवासी मजदूर तक। 20 लाख करोड़ में 20 रुपया भी हिस्से में नहीं गया मजदूरों के, और 2 महीने में जिंदगी हराम कर दी इन नेताओं ने। तो इन्हें पहले हैंग करो ना। चुनाव की अंकगणित उन लोगों से पूछिए। मेरा अभी इंसानियत का अंकगणित जिंदा रहने दीजिए। ये धृतराष्ट्र लोगों का काम है, समझ गए? इन नागनाथ सांपनाथ के फेर में हमें मत पड़ाइए। गोबर और सुगर के गूं हैं ये लोगों का धंधा है। अभी लूटेंगे कोरोना वायरस में 500,000 करोड़, और फिर पैसा दे करके हिंदू मुसलमान करेंगे, जो शुरू हो चुका। जात पात करेंगे और वोट लेने की तैयारी अपराधी माफिया को टिकट देके शुरू करेंगे। तो इस बार जनता, गरीब और मजदूर, इन MLA MP को श्राद्ध दाह संस्कार सब करेगा। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू। इस पॉलिटिशियन को सरेआम करोड़ों जनता को सड़कों पर लाने, उसको भूख से मारने, आत्महत्या करने पर मजबूर करने, माँ और बच्चों को परेशान करने का दोषी मान करके हैंग करने की जरूरत है। और लगभग सभी MLA MP मंत्री संतरी मुख्यमंत्री लगभग जी इसके वो लोग दोषी हैं जिस प्रदेश से सबसे ज्यादा पलायन किए। और उन लोगों ने आज 60वां दिन है जी। पप्पू यादव का मेरी जमीन बिकी, घर बिके इस लॉकडाउन में जी। 60 दिन कंटिन्यू हम हैं जी। अब सुशासन बाबू का आत्मा कल डिजिटल बाथरूम देख रहे थे क्वारंटाइन में। प्रधानमंत्री मोदी 2 महीने के बाद निकले महाविनाश देखने, देखे ऊपर से चले आए। और ये डिजिटल एक इसका डिप्टी CM ऑनलाइन वोटिंग की बात कर रहे हैं। इसको भी ऑनलाइन फांसी पड़ना चाहिए, डिजिटल फांसी की जरूरत है इसको। जनता मर रही है, भूख से परेशान है जी। और ये लोग गंदा खेल राजनीति का शुरू कर दिए। मतलब RJD की तरफ से भी राम बगल में छोड़िए, दिल में काला है इस सब का। मुझे राजनीति का गंदा खेल नहीं आता।
चलिए शुक्रिया मत सर, करिए। थैंक यू। 20 लाख करोड़ में 20 रुपया भी हिस्से में नहीं गया मजदूरों के। इन नागनाथ सांपनाथ के फेर में हमें मत पड़ाइए। मेरा अभी इंसानियत का अंक गणित जिंदा रहने दीजिए। जी ये धृतराष्ट्र लोगों का काम है जी